शुक्रिया सभापति महोदय। नहीं आज इसमें आया नहीं, वो मेरा डिवीजन चेंज। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। एट द आउटसेट, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, दिस इंटेंट, the purpose is very good, provided we also touch base with some of the crude realities which actually doesn't figure out. I shall come with important suggestions in the process. So, कहीं बगैर शिकवा शिकायत के मैं कुछ चीज़ें, चूँकि इस विषय को मैंने पहले भी सर के संज्ञान में लाने की कोशिश की थी। सर, मैं नया सदस्य हूँ इस सदन का। मुझे नहीं पता कि सदन ने 5 वर्ष पूर्व कितनी बार लिंचिंग पर चर्चा की है। मुझे नहीं पता इससे पहले लिंचिंग, हमारी मॉब लिंचिंग, हमारी वोकैबुलरी का रोजमर्रा की चर्चा सोशल मीडिया पे है। सर कैन आई कैन वहीं आ रहे वहीं नहीं भाई, आप लोग प्लीज उनको बोलने दिए। आप अपना विषय रखिए। सर, मैं अपना विषय रखूंगा। सर, त्रिकोणमिति में LHS इज इक्वल टू RHS होता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS साइड। ऊपर से चलिए या नीचे से चलिए, आ रहा हूँ। सर, मैं आपके माध्यम से बस एक आग्रह करना चाहता हूं कि पूरे सदन को प्रश्न ये नहीं है क्यों सदन बार बार सोशल मीडिया का यूज, मॉब लिंचिंग, वायलेंस, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो रहा है। सर, मैं कई लोगों को यह मुगालता है कि आज उसके भीड़ उसके नियंत्रण में है। भीड़ किसी के नियंत्रण में नहीं होती है, भीड़ नियंत्रण में ले लेगी। जिनको आज ये समझ में आ रहा है कि भीड़ पर उनकी पूरी पकड़ है, मैं यकीन दिलाता हूं ली बॉर्न के टाइम से जिम्बाब्वे तक तकनीकी जो भी रही हो, भीड़ ने सभ्यताओं को ले लिया है। व्यक्ति और पॉलिटिकल पार्टीज क्या चीज है, आएंगे और खत्म हो जाएंगे। मेरा सिर्फ एक आग्रह है सदन के माध्यम से कि प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए व्यक्ति अगर अपने पद की गंभीरता नहीं समझ रहे हैं, आप मानक देने को होते हैं। हमारा आपका राजनीतिक विरोध हो सकता है, हम एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन नहीं है। ये दुश्मनी की जुबान सोशल मीडिया में प्रमोट होती है सर, और उसको मुआफी के साथ कहना चाहता हूं, प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए लोग उसकी तस्दीक करते हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं, उसको ट्वीट और रीट्वीट करते हैं। अगर भाषाई हिंसा पर लगाम नहीं लगी तो जो भौतिक हिंसा होती है, जो फिजिकल वायलेंस है, वो उस भाषाई हिंसा की परिणति होती है। सर, हमारी शब्दावली पे गौर करिए। सर, मैं 4 वर्ष पूर्व भी 45-46 साल का था, इतनी हिंसा हमारे समाज में नहीं थी। सर, इतनी सख्त जुबान से हम एक दूसरे के लिए बात नहीं करते थे। सर, माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे सोशल मीडिया पे एक ट्वीट आता है, गलत है, एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है और वो टेलीविजन चैनल्स पे चलता है। सर, और टेलीविजन चैनल्स पे चलता है जब, तो शहर के शहर जल उठते हैं, गली कूचों में दीवार हो जाती है। सर, चुनाव आएंगे, राजनीति अपनी जगह पर, लेकिन अगर हमने इसका एक साझा हल नहीं निकाला सर, तो मैं बता रहा हूं सर, वो दिन दूर नहीं, पड़ोस में हमने देखा था, हमारे ही पड़ोस का मामला है। आज वो हमारी वोकैबुलरी में आ गया है। सर, आज जब तालिबान आप बोलते हैं तो उसके भाव अलग हो जाते हैं। हमारा मुल्क कभी वो नहीं होना चाहिए, चाहे वहां आप बैठे चाहे वहां हम बैठे। ये हम सबको एक साझा एक संकल्प लेना होगा। सर, एक और चीज जो मुझे मैं आप वक्त बिना ज्यादा लेते हुए कहना चाहूंगा। सर, हाँ मुझे पता है वक्त है, लेकिन अच्छा वक्त नहीं है इन दिनों। मैं ये कहना चाहूंगा सर, हम सब एक बार अपनी दिनचर्या देखें। ये ट्रोलिंग शब्द सर 4 वर्ष पूर्व मुझे तो नहीं पता था, कम से कम अचानक में ये ट्रोलिंग, वरिष्ठ मंत्री तक ट्रोल हो जाते हैं। ये कौन सा दौर आ गया है? आपने सच कह दी तो आप ट्रोल हो गए, आपने एक जुबान बोल दी तो वो ट्रोल हो गए। ये उचित नहीं है सर। ये माननीय मंत्री महोदय, हम सब का सहयोग रहेगा सर, लेकिन ये तय करना होगा कि ये हिंसा की जुबान, ये जो कौमों के बीच में दीवार खड़ी होती है, बात बात पे आज ये उसकी, लोग कहते हैं कि गाय, अरे साहब गाय मसला नहीं है। मैं तो आग्रह करूंगा सदन को कि सबसे बड़े गौ रक्षक थे महात्मा गांधी, उन्होंने 54 में उनकी एक किताब पब्लिश हुई, हाउ टू सर्व द कॉ,
कुमारप्पा जी ने एडिट किया था। पूरे सदन को वो किताब अपने तमाम लोगों को बंटवानी चाहिए, पता चलेगा कि हिंदू धर्म और गौ रक्षा का क्या ताल्लुक है। वो कहते हैं उसमें, अगर गाय की रक्षा हिंसक तरीके से करोगे तो ये शैतान में हमारे धर्म को तब्दील कर रहे हो। कहां भुला दिया हमने बापू को। मैं आपके माध्यम से सर अभी तो सर 1 मिनट और दे दीजिए, बस एक आखिरी टिप्पणी। मेरे हाथ में सर नहीं, मेरे बीच में लोगों ने बोल दिया, आप कंक्लूड करिए। बस मैं कंक्लूड ही कर रहा हूं सर। एक आखिरी, अदम गोंडवी साहब गोंडा के थे, उन्होंने कहा था हिंदू या मुसलमान के एहसासात को मत छेड़िए, कुर्सी के लिए इस जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, उस बात को मत छेड़िए। शुक्रिया सर। थैंक यू, बढ़िया, अच्छा है।